दिल्ली का दफ्तर है और आपको दिखाएं तो यहाँ पर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि चिराग पासवान जो हैं वो बिहार में 5 सीटों पर लड़े और पांचों की पांचों सीटें जीती। 100% का स्ट्राइक रेट रहा और उसके बाद जब चिराग दिल्ली आने वाले हैं तो पार्टी दफ्तर में किस तरह का माहौल है आपको दिखाएं यहाँ पर। और देखिए जिस तरीके से बिहार में चिराग पासवान ने साबित कर दिया है कि वो रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं और ये सफलता मिली है। इसके बाद पार्टी दफ्तर में क्या माहौल है, बात करने के लिए मेरे साथ में सबसे पहले छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मैं युवा में हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी युवा से महासचिव हूँ दिल्ली प्रदेश। तो ये चिराग जी के स्वागत के लिए तैयारी? चिराग जी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत से जीत के आ रहे हैं और 100% रिजल्ट दिया उन्होंने। 5 मिली थी और पांचों की पांचों क्लीन स्वीप करी है हमने बिल्कुल। और चिराग जी ने रिकॉर्ड मतों से 1,70,000 से लीड की है। ये बताइए कि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से कह रही थी 400 पार नहीं हो पाया, तो क्या अब आगे चिराग पासवान जी इस बात पे फैसला लेंगे कि क्या एनडीए में ही रहना है या फिर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी हो सकते हैं? ये तो हाईकमान तय करेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके अंदर तो हमारे जो राष्ट्रीय सदर के जो लीडर हैं वही तय कर पाएंगे। अभी क्या रुख लग रहा है कि एनडीए का हिस्सा नहीं, हम तो सिर्फ इस टाइम उनके स्वागत के लिए हैं, बाकी तो एनडीए के हिस्सा हैं और रहेंगे और बाकी चिराग जी तय करेंगे जो भी है। तय करेंगे। आप भी पार्टी से जुड़े हुए, थोड़ा नाम और बताइए। मैं शांतनु कुमार सिंह हुआ, मैं दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। और जहाँ तक अभी रही इस जीत की बात, तो एनडीए की जीत में, बिहार की जीत में चिराग जी का 100% योगदान रहा, जिसकी वजह से आप बाकी उत्तर प्रदेश देख लें या इस दो देख लें, और बिहार में जो परफॉर्मेंस है टोटली क्रेडिट गोज टू आवर लीडर चिराग पासवान जी। स्ट्राइक रेट भी 100% स्ट्राइक रेट रहा और जो एनडीए की सीटें देख रहे हैं बिहार में, ये सारा क्रेडिट चिराग जी को और चिराग जी की मेहनत को जाता है। अब एनडीए की गवर्नमेंट बनती है तो उसमें चिराग जी की क्या भूमिका देखना चाहेंगे? आप चिराग भाई को किस रूप में देखना चाहेंगे? चिराग जी की भूमिका बहुत अहम रहेगी इसमें। चिराग जी ने पहले भी बोला है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन है उनका, उसी को आगे लेके जाएंगे और बिहार को आगे और बेहतर करने के लिए साथ में अपने गठबंधन के साथ बैठ के फैसला लेंगे और बिहार की बेहतरी के लिए और आगे काम करेंगे। जिस तरीके से जनता ने उनको समर्थन दिया और जिस तरीके से जिताया, आगे और इसके लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे। मंत्री बनता हुआ देखना चाहेंगे? अब ये तो ये फैसला तो अब आगे वो करेंगे, चिराग जी करेंगे। हमारी प्रायोरिटी मंत्री बनना उनकी प्रायोरिटी कभी है ही नहीं। अभी प्रायोरिटी है कि लोगों के लिए और सरकार जल्द से जल्द गठन हो और उसके बाद आगे जो हाईकमान फैसला लेगा उस पर हम लोग। चिराग पासवान के सिपाही हैं आप, तो उनके लिए क्या देखना चाहेंगे? वो तो फैसला वो लेंगे, लेकिन आप क्या देखना चाहेंगे? चिराग पासवान किस रूप में देखना चाहेंगे? आने वाले टाइम में तो हम लोग मुख्यमंत्री देख रहे हैं चिराग जी को, बिहार के मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल। केंद्र में मंत्री नहीं? केंद्र में अब वो फैसला हाईकमान का है, वो फैसला लेंगे। और देखिए यहाँ पर लड्डू भी एक दूसरे को खिला रहे हैं। और ये बताइए, अब चिराग जी की आप बताइए, क्या नाम है आपका? अवनेश कौशल, मैं दिल्ली प्रदेश महासचिव हूँ। ठीक है जी। चिराग पासवान को किस भूमिका में देखना चाहेंगे? केंद्र सरकार में मंत्री देखना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन तय करेगा, लेकिन हाँ, हम लोगों को जो भी उम्मीद है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, उनको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और वो उनकी मेहनत का फल है जो हमारे पूरे के पूरी 5 की 5 सीटों से हमें विजयी घोषित हुए। हम लोग कार्यकर्ता के तौर पर, जैसे उन्होंने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, आप उनके पार्टी के लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके सिपाही हैं, आप चिराग पासवान किस भूमिका में देखना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में तो खैर नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हाँ, हम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो हमेशा भली भांति उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे, जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। क्या चाहेंगे, वो एनडीए में ही आगे बढ़े या इंडिया? जी बिल्कुल एनडीए में हमेशा, वो हमें मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं, वो हमेशा एनडीए में रहेंगे और एनडीए के अलावा कहीं कुछ नहीं। मोदी जी के हनुमान है। क्या नाम है? रवि तिकू, राष्ट्रीय महासचिव। ये बताइए कि अब चिराग पासवान को किस भूमिका में आप आगे देखना चाहेंगे? मंत्रिमंडल में तो देखना ही चाहेंगे। केंद्र सरकार में मंत्री बने जी। और ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि इंडिया गठबंधन भी अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी ये अटकने लोग लगाते रहेंगे और बीजेपी सरकार बना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी सरकार बना ही रही है। तो देखिए, तमाम लोग हैं यहाँ पर, एक बार दिखा दूं, मिठाई बांटी जा रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि मौका ही ऐसा है। 5 सीटें जो हैं वो मिली थी चिराग पासवान को और पांचों की पांचों सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। और अलग अलग जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो कोई कह रहा है कि मंत्रिमंडल में ही उन्हें जगह दी जाए, ताकि जिस तरीके से वो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो ऐसे में जो चिराग पासवान हैं वो आगे कुछ काम कर पाए अपने वीडियो से। चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भाटी में।